Morning everyone. Today we are going to start our 12th class lesson at Indigo. This lesson is written by Louis Fisher. First of all, I will tell you about the author. Okay. This essay, The Indigo, is taken from the book The Life of Mahatma Gandhi. This book is written by Louis Fisher. He was an American writer. वो एक अमेरिकन राइटर था. He worked as a journalist for the New York Times और उन्होंने न्यू यॉर्क टाइम्स के लिए काम किया एज ए संपादक के रूप में. ओके. इन दिस ऐसे द राइटर लुइस फिशर टेल्स अस अबाउट महात्मा गांधी स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू द पीजेंट्स ऑफ चंपारण. पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर्स जो लीज पे काम करते हैं. ओके. चंपारण के जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके प्रति गांधी जी के संघर्ष को दिखाया है. और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे वो उनके साथ अन्याय कर रहे थे, उनके अगेंस्ट गांधी जी ने स्ट्रगल किया था, उसके बारे में इस लेसन में बताया है. गांधी जी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी विद सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. और गांधी जी ने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, सत्याग्रह और अहिंसा से इस स्ट्रगल को किया. ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ दिस लेसन. ओके. इन 1942 1942 में जो लुइस फिशर जो राइटर है इस लेसन का मैट गांधी जी एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम. सेवाग्राम में जो उनका आश्रम था उनमें गांधी जी से मिले. महात्मा गांधी टोल्ड हिम हाउ ही डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन 1917. और गांधी जी ने उनको ये बताया कि 1917 में कैसे उन्होंने फाइट किया ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में चंपारण में. इन दिस ऐसे द राइटर डिस्क्राइब्ड गांधी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स ऑफ चंपारण. जो चंपारण के जो किसान थे उनके लिए कैसे संघर्ष किया. ओके. इन 1916 महात्मा गांधी वेंट टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बैठक थी, कन्वेंशन था 1916 में लखनऊ में, उनको अटेंड करने के लिए लखनऊ गए महात्मा गांधी. ए पीजेंट, एक किसान नेम्ड राजकुमार शुक्ला मेट हिम. राजकुमार शुक्ला उनसे मिला. ही रिक्वेस्टेड महात्मा गांधी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट चंपारण. उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनके डिस्ट्रिक्ट चंपारण चले एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स. और जो किसान है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे. ठीक है. ही टोल्ड गांधी अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड. उन्होंने ही, जो राजकुमार शुक्ला जी थे, उन्होंने ही गांधी जी को वहाँ के जो पीजेंट्स थे उनकी प्रॉब्लम के बारे में बताया कि उनके अन्याय के बारे में, उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा था उनके बारे में गांधी जी को बताया. राजकुमार शुक्ला वाज एन इलिटरेट मैन. राजकुमार शुक्ला जो थे वो एक अनपढ़, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़ आदमी थे. बट ही हैड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, लेकिन वो दृढ़ संकल्पी थे. ही अकम्पनीड गांधी वेयर एवर ही वेंट. और जो लखनऊ पैक्ट के, लखनऊ कन्वेंशन के बाद जहाँ कहीं भी गांधी जी गए वो उनके साथ वहाँ पे गए. ही इवन वेंट टू अहमदाबाद एट गांधीज आश्रम. और वो गांधी जी का जो आश्रम था अहमदाबाद में, वहाँ पे भी गए गांधी जी को, जो चंपारण के पेशेंट्स थे उनकी प्रॉब्लम को बताने के लिए. गांधी जी टोल्ड हिम टू मीट हिम. आप देखो, गांधी जी ने उनको बताया कि यू मीट मी इन कलकत्ता एंड फ्रॉम देयर ही कुड टेक हिम टू चंपारण. और गांधी जी ने बताया कि वो उन्हें, जब वो कलकत्ता में आएंगे तो वहाँ से उन्हें वो चंपारण ले जा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट. वहन गांधी जी रीच कलकत्ता. जब गांधी जी कलकत्ता गए, शुक्ला वाज वेटिंग फॉर हिम. शुक्ला जी वहाँ पे पहले ही उनके लिए वेट कर रहे थे. दे बोर्डेड द ट्रेन नाउ फ्रॉम कलकत्ता. दे बोर्डेड का मतलब चलना. द ट्रेन फ्रॉम कलकत्ता टू पटना. कलकत्ता से पटना के लिए उन्होंने ट्रेन ली. शुक्ला टू गांधी जी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद. अब पटना में शुक्ला जी गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे लेटर प्रेसिडेंट बने, उनके घर लेके गए. हु लेटर बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो
इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ द टाउन, राजेंद्र प्रसाद घर से बाहर थे। ही सर्वेंट अलाउड देम टू स्टे देयर, लेकिन उनका जो नौकर था उन्होंने उनको वहाँ रुकने दिया। गांधी जी वांटेड टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशंस इन चंपारण। चंपारण में जो भी सिचुएशन थी, जैसी परिस्थितियां थी, सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थितियां, ओके, उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू विजिट मुजफ्फरपुर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। विच वॉज ऑन द वे टू चंपारण, जो पटना से चंपारण के लिए जाते हैं उनके रास्ते में पड़ता था मुजफ्फरपुर, तो वहाँ जाने का निर्णय लिया। एट मुजफ्फरपुर ही स्टेड फॉर 2 days एट द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकनी, प्रोफेसर मलकनी के घर पे 2 दिन तक वो वहाँ पे रुके। स्टे का मतलब रुकना, ओके। द न्यूज ऑफ अराइवल ऑफ गांधी जी, जो समाचार था गांधी जी के वहां पहुंचने का, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, इन मुजफ्फरपुर एंड चंपारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण में ये न्यूज़ फैल गया कि गांधी जी आए हुए हैं वहां पे। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, ओके। फार्मर एंड लॉयर केम टू सी हिम, जो फार्मर्स थे, जो किसान लोग थे वहाँ के, वो और जो वकील थे जो उनके केस को लड़ रहे थे, पीजेंट्स के केस को लड़ रहे थे, वो उनसे मिलने वहाँ आए। द लॉयर यूज टू रिप्रेजेंट द पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, और जो लॉयर थे वो पीजेंट जो ग्रुप था, जो किसानों का जो ग्रुप था, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में, ओके। गांधी जी रिब्यूक द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पीजेंट्स, व्हेन गांधी जी आस्क्ड अबाउट फी विच द लॉयर वर चार्जिंग, जो लॉयर चार्ज कर रहे थे, जो वकील थे वो चार्ज कर रहे थे, उनसे पूछा तो उन्होंने उनको रिब्यूक किया, उनको दुत्कारा। रिव्यू का मतलब है दुत्कारना, ओके, कि ज़्यादा फीस कलेक्ट कर रहे हो आप पीजेंट से, पीजेंट्स आर वेरी पुअर, जो पीजेंट्स बहुत गरीब हैं उनसे आप इतनी फीस ले रहे हो, ओके। इसके बारे में गांधी जी ने उनको कहा। गांधी जी टोल्ड दैट द पीजेंट्स वर फियर स्ट्राइकन, गांधी जी ने बताया कि जो जो ये पीजेंट्स है, ये लैंडलॉर्ड से, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हैं उनसे डरे हुए हैं। सो ही, और उन्होंने सोचा कि ही बिलीव दैट द रियल रिलीफ फॉर पीजेंट वाज टू गेट देम फ्री फ्रॉम फियर, और जो वास्तविकता में जो उनको रिलीव करना है, रिलीफ देना है, उनको देना है, तो सबसे पहले उनको उनके मन से डर निकालना है, लैंडलॉर्ड के प्रति जो उनके मन में, जो पीजेंट्स के मन में जो डर है उसको रिमूव करना है, उनको निकालना है, वही उनके लिए सबसे बड़ा रिलीफ होगा, ठीक है। टेकिंग देयर केस टू कोर्ट वाज यूजलेस, और उन्होंने सोचा कि इनके केस को कोर्ट में ले जाके कोई फायदा नहीं है, सबसे पहले तो उनका डर निकालना है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के प्रति, उनके मन में जो बसा हुआ है, ओके। मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड, ओके, नाउ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द पीजेंट एंड द लैंडलॉर्ड, इसके बारे में बताया गया है। मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड इन चंपारण वाज ओन्ड बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड, जो इंग्लिश ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे या इंग्लिश लैंडलॉर्ड थे, उनके चंपारण की जो भी उपजाऊ, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जो धरती थी वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के पास थी। इंडियन पीजेंट्स वर्क ऑन देयर लैंड, और जो इंडियन भारतीय जो किसान थे वो उन पर खेती करते थे। दे वर कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड, और उनको कंपेल किया जाता था, ठीक है, प्रेशराइज किया जाता था कि वो 15% जो लैंड है उसके ऊपर इंडिगो की खेती करे, इंडिगो की खेती करे, ओके। 15% लैंड एंड गिव द इंटायर हार्वेस्ट, और जो इससे फसल पैदा होगी, जो भी अनाज उत्पन्न होगा, जो भी नील की खेती से जो पैदा होगा, वो उसको वो इंटायर का मतलब कंप्लीटली दे विल गिव इट टू द लैंडलॉर्ड एज पेमेंट ऑफ रेंट, और किराए के रूप में वो उनकी धरती किराए के रूप में उनको दे देंगे। इंडिगो वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, और उस समय पे जो इंडिगो जो नील की खेती थी वो मेन व्यावसायिक फसल थी, जैसे आजकल मस्टर्ड है, ये कमर्शियल क्रॉप्स है ना, तो ऐसे ही उस टाइम पे जो नील की जो खेती होती थी वो एक मेन मुख्य कमर्शियल क्रॉप्स थी। जर्म लेकिन नाउ जर्मनी है डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, इसी बीच में जर्मनी ने सिंथेटिक मींस मैन मेड इंडिगो डेवलप कर लिया, उत्पन्न कर लिया। नाउ लैंडलॉर्ड ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द पीजेंट्स टू पे them compensation for being released
फ्रॉम 15% इंडिगो ग्रोइंग एग्रीमेंट। जो 15% इंडिगो ग्रोइंग का जो एग्रीमेंट था, अब पता चल गया कि जो नील का जो डिमांड है वो कम हो गया है, तो उन्होंने जो लैंडलॉर्ड थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने उन जो किसान थे उनके साथ फिर दोबारा से एग्रीमेंट किया कि वो उनको पेमेंट दे उसके बदले में, ताकि वो उनको रिलीज कर दे। किस एग्रीमेंट से? कि जो 15% उनको कंपलसरी उगाना था ना जिस धरती में, और एज ए रेंट देना था, उससे फ्री करने के लिए इन्होंने उनसे पैसे मांगे। ठीक है, मैनी पीजेंट साइन द एग्रीमेंट, और जो इस एग्रीमेंट को बहुत से किसानों ने तो साइन कर दिया, विलिंगली मीन्स स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। ठीक है, दोज हु रेसिस्टेड हार्ड लायर्स, रेसिस्ट के जिसने विरोध किया, रेसिस्ट का मतलब होता है जिसने विरोध किया, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना वकील वगैरह कर लिए। लायर्स दे हायर्ड, हायर्ड का मतलब होता है करना। ठीक है, दे हायर्ड लायर एंड दे फाइल्ड द केस इन द कोर्ट, और उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया। व्हेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइंटिफिक इंडिगो रीच द इलिटरेट फार्मर, जब इलिटरेट फार्मर के पास ये समाचार पहुंचा कि ये साइंटिफिक इंडिगो आ गई है, साइंटिफिक इंडिगो, मैन मेड इंडिगो बना चुके हैं, डेवलप हो चुकी है, तो दे वांटेड देयर मनी बैक। अब वो उनसे, क्योंकि उनकी जो फसल थी वो तो बिकेगी नहीं, तो उन्होंने वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को जो पैसे दे दिए, तो उनसे वो पैसे वापस लेना चाहते थे। ओके, महात्मा गांधी रीच चंपारण, महात्मा गांधी अब इस सब इंफॉर्मेशन के साथ चंपारण पहुंचा। ही मेट द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जिनकी जो खेती के ओनर थे, उनके एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे, उनसे मिले। ही रिफ्यूज टू गिव इंफॉर्मेशन टू गांधी जी, और रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, और टू गिव इंफॉर्मेशन टू गांधी जी को इंफॉर्मेशन देने के लिए, सूचनाएं वगैरह देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। जो लैंडलॉर्ड थे, सेक्रेटरी थे, उनकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने। गांधी जी मेट द ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन ऑफ टिरहट। ठीक है, तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो था तिरहट का, तिरहट डिवीजन में पड़ता था चंपारण, तो उस डिवीजन के जो कमिश्नर थे उनसे मिले गांधी जी। बट ही बुलीड गांधी जी, मीन्स उन्होंने गांधी जी के साथ ही, बुलीड का मतलब नॉट शोइंग गुड बिहेवियर, तो उन्होंने गांधी जी को दुत्कारा या एंड आस्क हिम टू लीव तिरहट, और उन्होंने बोला कि भाई तिरहट डिवीजन को आप छोड़ के चले जाइए। ठीक, गांधी जी मूव टू मोतिहारी, उसके बाद गांधी जी मोतिहारी गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, और जो चंपारण की कैपिटल थी, मोतिहारी चंपारण की कैपिटल थी। ओके, वहाँ पे गए। ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल्स ग्रीटेड गांधी जी एट रेलवे स्टेशन, और मोतिहारी में गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर बहुत लोगों ने बधाइयाँ दी। द पुलिस सुपरिटेंडेंट सेंट ए नोटिस टू गांधी जी टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और गांधी जी को एक सम्मन भेजा, नोटिस भेजा कि वो चंपारण छोड़ दे तुरंत, इमीडिएटली। ओके, बट गांधी जी रिफ्यूज टू ओबे हिम, लेकिन गांधी जी ने उस पुलिस सुपरिटेंडेंट के नोटिस को मानने से रिफ्यूज कर दिया, मीन्स मना कर दिया। गांधी जी टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और गांधी जी ने उनको कहा कि राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेजा कि वो अपने जो प्रभावी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके साथ चंपारण पहुंचे। ही सेंड ए फुल रिपोर्ट टू द वॉइस राय, जो ब्रिटिश का वॉइस राय होता था उनके पास भी उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, जो इनजस्टिस फार्मर पर हो रहा था उसकी रिपोर्ट भेजी। द फार्मर ऑफ द एरिया कम टू नो, जब फार्मर को भी पता चल गया वहाँ पे जो चंपारण और जो नियर बाई एरिया था, उनके फार्मर को भी पता चला कि गांधी जी हैज़ कम टू देयर एरिया, उनके एरिया में आए हैं, और ही वॉज इन ट्रैवल विद द ब्रिटिश अथॉरिटी, और ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ उसकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। ठीक है, एंड ही हैड कम टू हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, और उनको ये पता चला कि वो चंपारण के जो किसान लोग हैं उनकी मदद करने के लिए गांधी जी यहाँ आए हुए हैं, और ही इज़ हैविंग प्रॉब्लम विद द अथॉरिटी, जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उनके साथ उनकी कोई प्रॉब्लम चल रही है। ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर कम टू मोतिहारी, और बहुत से लोग जो मोतिहारी
जो चंपारण की कैपिटल थी वहाँ पे गैदर हो गए, इकट्ठे हो गए। दे डेमोस्ट्रेटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज़, और उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। और जो उन्होंने स्ट्रगल किया ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, दिस शोज दैट दे हैव कम आउट ऑफ द फियर ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश का जो डर उनके मन में था, जिनको गांधी जी रिमूव करना चाहते थे, उनसे वो बाहर आ चुके थे। गांधी जी अपील टू द क्राउड टू बी पीसफुल। उन्होंने, गांधी जी ने अपील किया किसको, जो भी क्राउड थी, भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई थी, कि वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करे, ठीक है, प्रदर्शन करे शांतिपूर्वक। द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड गांधी जी टू अरेंज बेल फॉर हिमसेल्फ। अब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और उन्होंने कहा कि, मैजिस्ट्रेट ने कहा, मोतिहारी के मैजिस्ट्रेट ने, कि आप अपने बेल का इंतजाम कीजिए, ठीक है, विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर। बट ही रिफ्यूज टू डू सो। लेकिन उन्होंने अपनी बेल, जब किसी को अरेस्ट कर लेते हैं ना, तो उनको छुड़ाने के लिए बेल की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने, गांधी जी ने मना कर दिया। राजेंद्र प्रसाद एंड अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, जो राजेंद्र प्रसाद थे और जो अदर प्रोमिनेंट लॉयर वहाँ पे पहुँच गए मोतिहारी में, अराइव्ड देयर। दे टोल्ड गांधी जी दैट दे हैड कम टू एडवाइज हिम। उन्होंने बताया गांधी जी को, उनको एडवाइस करने के लिए आए, उनको सलाह दें। बट इफ ही वेंट टू जेल, यदि वो जेल चले गए, क्योंकि उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया था ना बेल लेने से, तो उन्होंने कहा कि यदि वो जेल चले गए तो दे वुड नॉट बी एबल टू एडवाइज हिम, वो उनको एडवाइज ही नहीं कर पाएंगे। देयर वुड बी नो बॉडी टू एडवाइज हिम इन जेल, जेल में कोई एडवाइज। गांधी जी आस्क्ड द लॉयर टू थिंक अबाउट द प्लाइट ऑफ, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। गांधी जी ने अब उनको बताया, उन लॉयर्स को बताया, जो भी वहाँ पे वकील थे, उनको बताया, उनको उनकी जो दुर्दशा थी, जो पुअर पीजेंट्स की, उनके बारे में बताया। दे लॉयर आल्सो एग्रीड टू फॉलो द गांधी जी इनटू जेल। अब गांधी जी के साथ वो जेल जाएंगे, इसके लिए लॉयर भी, जो भी वकील थे, वो भी एग्री हो गए। ओके, गांधी जी रिसीव्ड रिटर्न कम्युनिकेशन दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड। अब गांधी जी को एक रिटर्न ऑर्डर मिला कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस प्रोविंस का, उस प्रांत का, प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत का, दैट द केस टू बी ड्रॉप्ड। और उन्होंने बताया कि उनके अगेंस्ट जो केस था उसको ड्रॉप कर दिया है, उनको बरी कर दिया गया है उनको, ठीक है, जो उनके गांधी जी के अगेंस्ट जो केस था उसको रोक दिया गया है। दिस वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन मॉडर्न इंडिया। और जो आधुनिक भारत है, इसमें भाई ये पहली जीत थी कि उनके अगेंस्ट, जो गांधी जी के अगेंस्ट में जो केस था उसको हटा दिया गया। ये पहली जीत थी आधुनिक भारत में गांधी जी की। गांधी जी एंड अदर लॉयर कलेक्टेड द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द पीजेंट्स। अब गांधी जी और जो दूसरे लॉयर्स, उनके साथ जो भी लॉयर उनके साथ थे लॉयर, उन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। इन और जो जून के महीने में, इन जून मंथ्स, सर एडवर्ड गेट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर सम्मन गांधी जी फॉर डिस्कशन। अब सम्मन का मतलब होता है बुलाना। उन्होंने जो जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, सर एडवर्ड गेट, उन्होंने गांधी जी को डिस्कशन के लिए बुलाया। उनका जो भी प्रॉब्लम थी चंपारण के पीजेंट्स की, उनकी डिस्कशन के लिए गांधी जी को बुलाया। आफ्टर 4 मीटिंग an official commission was appointed to make inquiry into the indigo sharecropper situation। जो उनकी परिस्थितियाँ थी, जो भी उनकी शेयर क्रॉपर की या फार्मर्स की बोल सकते, पीजेंट्स की जो परिस्थितियाँ थी, उनके 4 मीटिंग के बाद एक कमीशन का गठन हुआ, एक कमीशन अपॉइंट हुआ, ठीक है। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड। और उस कमीशन में, उस कमेटी में कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। गांधी जी वाज द शोल रिप्रेजेंटेटिव। और जो गांधी जी था वो केवल अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे, किसके? पीजेंट्स के, जो किसान थे उसके। गांधी जी आज द लैंडलॉर्ड फॉर 50% रिफंड। गांधी जी ने उनको कहा कि जो उनसे पैसे लिए हैं पीजेंट से, उनका 50% रिफंड किया जाए, वापस दिया जाए। ओके,
बट द लैंडलॉर्ड एग्रीड ऑन 25% रिफंड। लेकिन जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे वो केवल 25% ही रिफंड करना चाहते थे। इन ऑर्डर टू ब्रेक द डेडलॉक, और जो आगे बात नहीं चल, डेडलॉक का मतलब कि रुकी हुई थी, रुकना, जो डेडलॉक बना हुआ था, जो किसी डिसीजन पे, निर्णय पे पहुंचने में जो बाधा थी, उसको तोड़ने के लिए गांधी जी एग्री हो गए किस पे, फॉर 25% रिफंड पे। गांधी जी बिलीव दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज नॉट रियली इम्पोर्टेंट। गांधी जी ने सोचा कि जो अमाउंट, रिफंड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता, इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट, ये वास्तविकता में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इट वॉज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है दैट द लैंडलॉर्ड डेफिटेड इन दिस स्ट्रगल, और कि इस संघर्ष में जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, देवर डेफिटेड, वो हार चुके थे, ये इम्पोर्टेंट था। दे हैड लॉस्ट देयर प्रेस्टीज, उनकी प्रेस्टीज लूज हुई, सम्मान में ठेस पहुंचा था। दे वर कंपेल्ड टू गिव मनी, उनको कंपेल किया गया कि वो 25% दे। नाउ द पीजेंट रियलाइज दैट, और दूसरी बात क्या थी कि जो वहाँ के जो किसान थे उनको ये रियलाइज हुआ कि दे हैड राइट्स, उनके भी अधिकार हैं। ओके, पहले तो पीजेंट्स को पता ही नहीं था कि दे वर हैविंग सम राइट्स, उनके भी कुछ अधिकार हैं। दे वर फियर स्ट्राइकन, वो फियर स्ट्राइकन थे, डरे हुए थे, किससे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से। तो उनके मन से द पीजेंट केम आउट ऑफ द फियर ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, तो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के जो डर था उनके मन में, उनसे वो बाहर है। फ्यूचर इवेंट प्रूव दैट गांधी जी वाज जस्टिफाइड, और बाद में ये सब पता चला कि हाँ, गांधी जी जो 25% पे एग्री हो, दैट वाज राइट। ओके, आफ्टर फ्यू ईयर द ब्रिटिश प्लांटर, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, वो दे गेव अप देयर स्टेट, जो मालिक थे ना बड़े बड़े लैंड पीसीस के जो मालिक थे, उन्होंने जो इंडिगो स्टेट थी, बागवानी थी या इंडिगो खेती जहाँ पे होती थी, उन स्टेट्स को उन्होंने पीजेंट्स को दे दिया। दीज वर गिवन बैक टू द पीजेंट्स, और उन्होंने वो किसानों को वापस दे दी। ओके, गांधी जी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन, तो ये तो थी जिसके लिए स्ट्रगल किया, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, राजनीतिक और जो इकोनॉमिकल सिचुएशंस थी, वहाँ पे व्यवसायिक जो सिचुएशन थी, उनके अगेंस्ट लड़ा था इससे पहले। तो न वो केवल इससे ही संतुष्ट नहीं था, इनको सुधार के ही गांधी जी को संतुष्ट नहीं, ही वांटेड टू ब्रिंग सोशल चेंजेस, वो चंपारण में सामाजिक सुधार भी करना चाहते थे। ही शा द सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस इन चंपारण, वहाँ के जो लोग थे वो सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनके लिए भी उन्होंने काम किया। ही वांटेड टू रिमूव इट, वो जो बैकवर्डनेस थी उसको रिमूव करना चाहते थे, निकालना चाहते थे। ही अपील टू द टीचर्स ऑफ दैट एरिया, गांधी जी ने अपील किया वहाँ के जो टीचर्स को। दे रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली, उन्होंने तुरंत गांधी जी का जो अपील था उसके सम्मान में उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, उत्तर दिया। विद देयर अफोर्ड, उनके सहयोग से प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल्स ओपन हुए। गांधी जी फाउंड दैट हेल्थ, और फिर गांधी जी को लगा कि जो हेल्थ कंडीशंस हैं वहाँ की, दैट वर नॉट इन गुड कंडीशंस, वो एक अच्छी कंडीशंस में नहीं है, नहीं, या मिजरेबल है, बेकार दुर्दशा है उनकी। कस्तूरबा गांधी टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड अदर ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कम्युनिटी सैनिटेशन पे, ठीक है, स्वच्छता पे, सामाजिक स्वच्छता और पर्सनल क्लीननेस, ठीक है, उन पे कस्तूरबा गांधी ने स्टूडेंट्स को और अदर्स को पढ़ाया। ओके, गांधी जी गोट ए डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी जी को एक डॉक्टर भी मिला जो 6 महीने के लिए वहाँ पे अपनी स्वेच्छा से अपनी सेवा देना चाहता था। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल देयर, वहाँ पे 3 मेडिसिन्स रखी गई, कैसर ऑयल्स, कुनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 मेडिसिन्स वहाँ जो वहाँ पे रखी गई। वहाँ दीज मेडिसिन्स वर यूज टू क्योर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, और इन्हीं तीनों को मेडिसिन्स को यूज किया जाता था इलाज करने के, क्योर करने के लिए उन पेशेंट्स को
द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया इम्प्रूव्स, और इस तरह से वहाँ की जो कंडीशंस थी वो काफ़ी इम्प्रूव हुई, अच्छी हुई. ही स्टेड चंपारण फॉर ए लॉन्ग टाइम टू ब्रिंग द सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इन द पीजेंट्स लाइफ. पीजेंट्स के लाइफ में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी समय तक गांधी जी चंपारण में रुके. द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के जीवन में भी ये चंपारण का जो एपिसोड था, जो संघर्ष किया, वो बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था, बदलाव लाने वाला एपिसोड था उनके लाइफ में ये. इट वाज नॉट एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, ये विरोध का एक एक्ट ही नहीं था, काम नहीं था. इट वाज एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण. जो गरीब, एलिवेट का मतलब रिमूव, एलिवेट का मतलब रिमूव, जो पुअर, जो पीजेंट्स थे चंपारण के, उनकी उनकी जो सफरिंग्स थे, दुख थे, उनको निकालने का ये एक संघर्ष था. गांधी जी पॉलिटिक्स वर इंट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ, इंट्विन्ड का मतलब मिली हुई, मिक्स्ड, जो प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स होती थी लोगों की, उनसे इंट्विन्ड थी, यानी कि उनसे मिली हुई थी, उनसे मिक्सअप थी उनके साथ. जो पॉलिटिक्स, राजनीति जो करते थे, वो डे टू डे लाइफ जो में जो प्रॉब्लम आती है उनसे जुड़ी हुई थी. सम पीपल वांटेड दैट सी एफ एंड्रयू, और एक सी एफ एंड्रयू गांधी जी का फॉलोवर था, वो आल्सो आया था चंपारण में, और उनका ये कहना था कि सी एफ एंड्रयू शुड स्टे इन चंपारण, ताकि सी एफ एंड्रयू है वो यहीं पे रुका रहे चंपारण में, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करे. बट गांधी जी डिड नॉट वांट टू टेक द हेल्प ऑफ एन इंग्लिश मैन. जो गांधी जी उसकी मदद नहीं लेना चाहता था इंग्लिश मैन की, जो इसकी सी एफ एंड्रयू की. ही वांटेड इंडियन टू बिकम सेल्फ रिलायंट. वो ये चाहते थे कि इंडिया सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बने. इंडिया टू बी, इंडियंस जो हैं वो आत्मनिर्भर बने एंड फियरलेस बने. ओके, ये उनका मेन मोटो था. दिस वाज द लेसन. आई होप आपको इनकी समरी समझ में आई होगी, एंड यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस लेसन. ओके, थैंक यू.